चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर आपका 51 तक है, ठीक है। इसमें 36 में इसकी क्या है, परिभाषा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ग्रहण किए गए हैं, मतलब कहां से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, वो है आयरलैंड से, ठीक है। जैसे मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया था, ठीक उसी प्रकार आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको बता दें कि ये भाग 4 में है, ठीक है। मैं इतना स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे भाग 2 में है नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार और 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो किसमें है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 36 से लेकर 51 तक है। 36 में इसकी परिभाषा है और 51 में आंतरिक एवं बाह्य जो बाहरी है वो शांति को रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखिए कि संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों का प्रतिबिंबन करता है। एक मिनट, उद्देश्यों का प्रतिबिंबन करता है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो ये यहां पर किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, तो आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक तीनों। और ये आर्टिकल जब आप 38 पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 38, तो इसमें लिखा है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्या करें, कल्याणकारी कार्यक्रम करें, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को सम्मिलित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आप बोलेंगे जी हां, हमें समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहां पर देखिए कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 38 में ये लिखा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो है कल्याणकारी कार्यक्रम करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां पर है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय, वो दिख नहीं रहा लेकिन देय है, उत्तर दिनांकित चेक कहा है, तो वो है केटी शाह ने। आप लुसेंट, अगर आपके पास सब्जेक्टिव है लुसेंट सब्जेक्टिव, तब अगर आपके पास लुसेंट सब्जेक्टिव हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ही कुछ मतलब शब्दों के, मतलब कुछ सेंटेंसों के बाद एक रेड कलर के लाइन पे ये जो है लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास लुसेंट है तो। वैसे तो मेरे पास लुसेंट ही है भाई। चलिए, ऐसे नहीं कि मेरे पास एम लक्ष्मीकांत का जो है पॉलिटी नहीं है, स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास दृष्टि का भी किताब है, ओके, लेकिन पढ़ते ही नहीं है, क्या बात है। किस संवैधानिक संशोधन
अधिनियम के अधिनियम ने जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो वो जब संविधान 42वां संविधान संशोधन 2018 के CHSL में पूछा गया सवाल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन पूछा गया सवाल है, दो ही पूछा गया था, ठीक है। ये 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन CHSL में पूछा गया था जब हम एग्जाम दिए थे CHSL का, ठीक है, लॉकडाउन के समय 2018 नहीं 19 में था ना लॉकडाउन, 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। देख, कल्याणकारी जब शब्द आता है तो उसी से हमें पता चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य मतलब पता है, वाद का माने होता है कानूनी, तो ये कानूनी नहीं है। आर्टिकल आपका 37 में ये साफ साफ लिखा है कि इसके लिए आप जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, या इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल का भी आपको कुछ नॉलेज जो है होना चाहिए, समझ गए आप। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है, यहां पर देखिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, ठीक है। अब ये मैं आपसे कहता हूं कि जब आप आर्टिकल 39 को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये राज्य का मतलब ये कर्तव्य है कि वो सभी नागरिकों को संसाधन उपलब्ध कराएं, ठीक है। यहां पर देखिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये कानूनी नहीं है, जबकि जो आपका मौलिक अधिकार है, जो आपका मूल अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर है आप यहां पर देख सकते हैं, तो जो भी ऑप्शन है आप उसको टिक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है यहां पर देख लीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है क्या? नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन है, देखिए, मूल अधिकार जो है वाद योग्य है यानी कि कानूनी है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है। तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? ये क्या है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक संपूरक के बारे में पता है ना, जियोमेट्री का क्लास आप देख सकते हैं मेरा, उसमें मैंने बताया है कि पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कल्याणकारी, देखिए एक कोड ये भाषा है कल्याणकारी, तो वही है राज्य नीति निर्देशक तत्व। तो आंख मूंद के आंसर मारिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यहां पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, हनन तो होगा, लेकिन कुछ का हनन होगा, कुछ का। लेकिन किस किस का हनन होगा आप उसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। अगर मुझे सही लगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। वैसे मेरा वीडियो कोई देखता नहीं है, ठीक है, ना ही कोई कमेंट करता है, ना मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरा जो ये सवाल है वो याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। कोई देखे मेरा वीडियो ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, वो है किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन, एक शांति की अगर बात करें तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ही ऐसा बात किया गया है। आर्टिकल 41 में है काम का अधिकार। अगर ये मौलिक अधिकार होता ना काम का अधिकार तो बस हो गया, खत्म हो जाता सब कुछ। भारतीय संविधान के निम्नोक्तर भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जब आप आर्टिकल 50 को पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 50 को, तो उसमें लिखा है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक रखना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से जो है सम्मिलित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका एक ही कार्य है, वो है कल्याणकारी। मैंने कहा कि कल्याणकारी शब्द जहां पर भी मिले वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो बस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आंख मूंद कर बस यही आंसर मारिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो बस क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए एक मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, यहां पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये आर्टिकल 21 में है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 45 में है, सही है। गोवध पर निषेध, ये भी सही है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, ये आर्टिकल 48 में है। ठीक है, लेकिन निजी संपत्तियों की समाप्ति ये नहीं है भैया, ये क्या कर दिया आप, ये तो गलत लिख दिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सही है भाई। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए, ये आर्टिकल 46 में है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये आर्टिकल 50 में है। लेकिन ये क्या कर दिया आपने, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये तो गलत लिख दिया ना भैया आपने। चलिए 26 यहां पर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? मूल अधिकार में नहीं है, यहां पर क्या शामिल है? देखिए, मौलिक अधिकार में आने जाने की स्वतंत्रता है, भैया बोलेंगे हाँ है। उसमें आर्टिकल 17 में आपको क्या दिखाई दिया है कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, आप बोलेंगे हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में है, 26 में है, 27 में है, 28 में है, आप बोलेंगे जी हाँ ये तो है भाई। ठीक है, यहां पर देखिए, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, क्योंकि इसमें नागरिकों का कल्याण है। जी हाँ, किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राय समाजवादी माना जाता है। किसको समाजवादी माना जाता है बताइए? तो अगर आप समाजवादी माना जाता है तो वो है ग्राम पंचायत। आप बोलेंगे सर ग्राम पंचायत को किस आर्टिकल में रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो वो है 40 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, क्या पता कल पूछ लिया जाए एग्जाम में, आया ना। चलिए, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, यहां पर देखिए गांधीवादी,
तो श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, इसे भी नहीं कहा जाता। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, इसे भी नहीं कहा जाता। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, ये भी नहीं कहा जाता। ये तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल आपका 50 है। तो ये स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में जो है ग्राम पंचायत का संगठन, इसीलिए इसको समाज, कहाँ कहाँ लिखा है भाई, समाज गांधीवादी इसी सिद्धांत कहा जाता है। इसी को नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? वो राज्य के लिए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल आपका 44 में रखा गया है, वो कहाँ है? गोवा में। चलिए, गोवा में। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? वो 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए, मौलिक अधिकार में मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार, जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हुआ था, तभी उसको शिक्षा का अधिकार बना दिया गया कि आपको 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। ये आपका मौलिक अधिकार है भाई। आप बोलेंगे जी हाँ सर, आपकी तो सांसें रुक गई भाई बताने में। अच्छा, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? कितनी बार बताएं भाई, कितनी बार बताएं कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये कानूनी नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार कानूनी है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मैंने आपसे कहा था कि जब, एक बात याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार पहले था, अभी नहीं है, तो हटा क्यों दिया गया? क्योंकि आपके मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ, तभी ना हटा दिया गया। मैंने आपसे यह भी कहा कि जब आपातकालीन की घोषणा होती है, आपातकाल मतलब जानते हैं ना, आर्टिकल 358 में लिखा है आपातकाल की, आपातकाल, अगर आपातकाल होता है तो आपका जो आर्टिकल 16 है ना, 16, वो 16 बाद में पहले बोलेंगे, 19, आर्टिकल 19 पहले खत्म होता है। जितने भी आपके अधिकार हैं वो खत्म किया जाता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 20 और 21 आपके ये जो प्रभावित नहीं होते, यानी कि आपको एक गुनाह के लिए एक सजा और आपकी दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें जो है, आप जितना डीप जाएंगे तो उतना चले जाएंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, तो यहां समाप्त करते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा जो है टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई, मतलब अधिक श्रेष्ठ माना गया, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पावरफुल माना गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 पर। कभी भी इसे मत कहिएगा कि ये सवाल मतलब लल्लू पल्लू है। ठीक है, एकदम भयंकर सवाल है ये। ठीक है, यहां पर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अगर हम इसकी ये आर्टिकल 36 को ही हम यहां पर लेंगे भाई, 36 को लेंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की पूरी परिभाषा इसमें है। ठीक है, पूरी परिभाषा इसमें है। अगर कल्याणकारी राज्य अगर बात की जाए तो अनुच्छेद कितने में है? 38 में है। तो अब इसको राइट आंसर टिक मारिएगा। समझ में आ गया आपको? चलिए, समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान संबंधित किस अनुच्छेद में? निःशुल्क शिक्षा, मैंने आपसे कहा था कि निःशुल्क शिक्षा जो है आपको, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विधि सहायता, न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अभी एक मिनट, अरे क्या हो गया रे, एक मिनट, इसको मैं, चलिए माफी चाहता हूं कुछ टेक्निकल इशू के चलते। ठीक है, हो रहा है ना, चल रहा है ना वीडियो, चल रहा है ना वीडियो भाई?
हाँ चल रहा है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। समान आय और निशुल्क विधि सहायता के प्रावधान के लिए। देखिए आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता जो कि गोवा पर है। 40 में आपका क्या है, 40 में पंचायत है। और ये जो है इसमें तो कल्याणकारी मतलब काम ही है, संसाधनों का वितरण, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हमें पूछा क्या गया है वो देखिए, निशुल्क एवं न्याय, तो वो क्या होगा अनुच्छेद 39 में। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये जो ऐसे तो आर्टिकल है ही, उसमें ए बी क ख इतना सारा मतलब कि एकदम अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। ठीक है, हमें और जीने की चाहत ना होती। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, बताइए। ग्राम पंचायत अभी मैंने बताया भैया, अभी मैंने बताया। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्वेश्चन देखिए कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, वो है आर्टिकल, मैंने अभी बताया। तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, गोवा में है ये चीज़, मैं गोवा भी जाऊँगा। गोवा की पीच ने क्या बोलते हैं उसको यार, उतनी भी इंग्लिश हमको आती कहाँ है। देखिए फिर इशू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 38। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक रखा गया है? मैंने आपसे कहा था वो है 50, ये 50। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति से है? लास्ट वाला अनुच्छेद मैंने पहले ही कहा था और मैं कहते ही आ रहा हूं। ये सब 52 तो है ये नहीं भाई, 54 तो है ये नहीं भाई, तो 54 काहे का। 48 में है कृषि एवं पशुपालन, तो कृषि एवं पशुपालन तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है भैया। यहां पर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है निम्न दुर्बल लोग ऐसे नहीं कि दुर्बल लोग एकदम वैसा नहीं, आर्थिक रूप से दुर्बल लोग, ठीक है, जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है एक विशेष प्रकार के काम करने का जो है इसमें लिखा गया है आर्टिकल 46 पर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आज के वीडियो में एक शायरी बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, गजब की शायरी मैंने खुद लिखा है। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 41 में रखा गया है। 41 में काम करने के अधिकार को बताइए। अगर काम करने का अधिकार यानी कि रोजगार पाने का अधिकार अगर मौलिक अधिकार होता तो हंसी हंसी आई है, ताजगी आई मुंह में, थोड़ा सा लग रहा है ताजगी आई। ठीक है, यहां पर मिलान करना है। देखिए 40 में है पंचायती राज्य सेम टू सेम, 41 में है काम करने का अधिकार और 44 में है समान नागरिक संहिता और 48 में है कृषि एवं पशुपालन। एक बात याद रखिएगा, पर्यावरण का संरक्षण जो है 48A में है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा। सही है, यहां पर देखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर बोला गया है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, क्या शामिल है? ये तो मौलिक अधिकार में शामिल है यार, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 24 आपने पढ़ा है ना, इसको आर्टिकल 24 में पढ़े हैं, पढ़ लीजिए एक बार बार हम थोड़ी बताएंगे। आर्टिकल 47 में बताया गया है कि राज्य अगर चाहें, ठीक है, राज्य अगर चाहें तो वो तरल पेय पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर मुझे पता चला, देखिए एक बार पता आपको है कि बिहार में शराब बंद है, तो राज्य अगर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ पेय पदार्थों पर अगर उसको लगता है ये हानिकारक हैं तो कुछ नियम होगा उनका, उसको बंद कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा ध्यान से एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा एक
जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं है, जब नहीं वर्ड आ जाए ना सवाल पे तो ध्यान सतर्क, एकदम सतर्क हो जाइए एकदम, कि टिक मत मार दीजिएगा। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना सही है, एक सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना सही है भाई, सही है, सही है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा आंसर हम बताए नहीं ना, इसका आंसर बताए नहीं पिछले वाले का। अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये आपका आर्टिकल 51 में है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना। बार बार वीडियो बंद करना पड़ता है क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है ना काम नहीं करता है। फट फट आवाज आपको सुनाई दे रहा है ना, ये माउस का आवाज है। मेरा मोबाइल का आधा जो डिस्प्ले है ना वो काम नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा, ठीक है। बाद की बात बाद में होगा। इनमें से कौन राज्य के, देखिए काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए मद निषेध, मद मतलब जानते हैं, व्हिस्की, बियर, उसके बाद क्या बोलते हैं, इंपीरियल ब्लू, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, नंबर 1 रॉयल, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल, अच्छा जो भी है, रॉयल जो भी है, रॉयल स्टैग ना, ठीक है। काम का अधिकार आर्टिकल 21, ये 21 बोल रहे 41, ठीक है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है, आर्टिकल आपका 39, शायद 39 होगा। ये सूचना का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको आगे उठाते हैं। चलिए पहुंच चुके हैं सामने बहुत ही आज की क्लास के। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। देखिए ये तो जोड़ा गया था, शोषण से युवाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, ये तो नागरिकों की कल्याण के लिए काम होगा, ये तो जोड़ा गया था भाई। कौन जोड़ा नहीं गया था वो देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, आर्टिकल 39A, ये भी जोड़ा गया, ठीक है। यहां पर देखिए सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये गलत बात है। फिर दूसरा देख लेते हैं, ये उद्योगों के लिए प्रावधान एवं श्रमिकों की भागीदारी, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और किस में पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ये एक भयंकर सवाल है जी, भयंकर सवाल, थोड़ा सा संयम बना के रखें। यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन कौन से जो है सही है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, क्या ये सही है? नहीं है, ये केवल गोवा में है, ठीक है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। अभी तो हमने देखा नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो सही उत्तर मारिएगा, ठीक है, गूगल करने के बाद। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का संगठित करना, ये आर्टिकल 40 में हमने देखा है। ग्राम क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर जो है सुरक्षित करना, ये सही नहीं है। सभी के लिए सांस्कृतिक अगर आप अवसर अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये कदापि संभव नहीं है, अगर संभव ही है भी तो ये कल्याण के खिलाफ होंगे, या मुझे पता नहीं भैया क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन आंसर इसका यही होगा, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। अब आंसर क्यों होगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही है। मैंने इसको भी पढ़ा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, इसमें भी इसको भी पढ़ा है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा कि सांस्कृतिक अवसर की सुरक्षा प्रदान, राज्य का ये कर्तव्य है कि वह सांस्कृतिक अवसर प्रदान करें सभी को, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैंने इसको गलत माना, ठीक है। यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है। सहज अध्ययन मैंने अभी कहा आपको, गांधीवादी,
कहा था ना, ठीक है। इसमें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी, इनमें जो है विभाजित किया गया है, ठीक है। इसको आप रखिएगा तो सभी उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहीं पर समाप्त होते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, एनडीए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में जो है यथा प्रतिष्ठापित है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, यहाँ पर भाग नहीं है। तो सामान्य न्याय ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्मारकों की सुरक्षा आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग रखना आप पढ़ चुके हैं, तो ऑड हो गया यही। देखिए, कुछ सवालों के आंसर आपको पता नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डिफरेंट टाइप के आर्टिकल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है। एक कुछ दे दिया, उसमें ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। आपको 3 आर्टिकल का माने पता है तो एक ऑड जो होता है वही आंसर होगा। मतलब मान लीजिए आपको उसका सही आंसर पता भी नहीं है, मैंने यहाँ पर एक किया भी था, मुझे आंसर जो है आर्टिकल 39A का पूरी कंफर्म जानकारी नहीं था, लेकिन मैंने उसको सही मारा। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों को देख लिया कि अरे यार, इनको तो मुझे पता है, ये आर्टिकल मुझे और लग रहा है। अगर आप एग्जाम में कभी तुक्का भी मारिएगा ना, तो 4 में तुक्का जिंदगी में मत मारिए, 2, ठीक है।